गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर 7 रहेगा। चैप्टर 7 ड्राइवर का क्वेश्चन जो है ना, हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और खास करके ज़्यादा आई टी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कृपया करके आप लोग समझो बूझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग पूछिएगा तब बता पाएंगे, अन्यथा हमको कैसे पता चलेगा आप लोग पूछे कि नहीं पूछे, आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर भाई। देखो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उन लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोले जाते हैं वो सब क्वेश्चन लेकर आने वाले, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलो स्टार्ट कर देते फिर क्वेश्चन हम। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। पहला नंबर जो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, पहला नंबर जो प्रश्न है देखा जाए तो, इनमें से किन परिस्थितियों में आपको ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे, जब बारिश हो रही हो, यानी जब बारिश हो रही होती है। और दूसरी बात बी में देखा जाए तो रात के समय में। सी में देखा जाए तो जब ऊपर जा रहे हो, यानी ऊपर जा रहे हो आसमान में नहीं, पहाड़ी एरिया में जब चढ़ाई कर रहे हो। उसका डी में देखा है तो एक मोड़ पर, वक्र, वक्र भी बोला जाता है, मोड़ भी बोला जाता है। तो जहाँ पे जैसा लिखा रहेगा उस हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। तो क्या होगा, यानी कब हमको कहाँ पर ओवरटेक नहीं करनी चाहिए गाड़ी को, यानी वक्र यानी घुमाव, टर्निंग पे है कि नहीं, टर्न पे हमें कभी भी गाड़ी ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। इस कहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। यानी एक मोड़ पर, यानी एक वक्र पर, है ना। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप अपने वाहन को डाउन हिल का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने पहिए कैसे सेट करना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अपने वाहन को डाउन हिल का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने वाहन के यानी अपने पहिए कैसे सेट करना चाहिए, यानी सेट करना चाहिए। ए में देखेंगे, सड़क के अंकुश के किनारे की ओर मुड़े। उसके बाद बी में देखेंगे, सड़क के अंकुश के किनारे से दूसरी ओर। या सी में देखेंगे, सीधे ढलान के सामना। डी में देखेंगे, हालांकि वे तेज तैनात थे जब आप रुक गए थे। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, कौन सा सही हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जगह, यहाँ पे फर्स्ट होगा, सेकेंड कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। इसका जो सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, है ना भाई, मैंने इसे बनाया था। चलो आगे बढ़ते फिर हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब आपके पास एक सही रास्ता हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आपके पास एक सही रास्ता हो तो आपको क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन में देखेंगे, इसे हर हाल में ले, इसे हर हालत में। उसका बी में देखेंगे, अपने रास्ते में किसी को भी आवाज़ दें। सी में देखेंगे, दूसरों को पीछे हटाने के लिए मजबूर करें। डी में देखेंगे, इसे तभी ले जाएं जब ऐसा करना सुरक्षित हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आपके पास एक सही रास्ता हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन, है ना। ऐसा तभी ले जब ऐसा करना सुरक्षित हो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइड रोड के मुख्य सड़क से जुड़ने पर आपको रास्ता देना होगा। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइड रोड से मुख्य सड़क से जुड़ने पर आपको रास्ता देना होगा। ये ऑप्शन देखेंगे क्या है, कोई यातायात नहीं, आपको रास्ता देना चाहिए। बी में देखेंगे, बाईं ओर से ट्रैफिक आ रहा है। सी में देखेंगे, सभी यातायात। डी में देखेंगे, दाईं ओर से आने वाले ट्रैफिक।
तो किसको ये करना चाहिए, रास्ता देना चाहिए हमको ज़्यादा करके? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी यातायात, है ना, सभी यातायात को। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको फायर यानी फायर हाइड्रोज की कितनी दूरी पर पार्क नहीं करना चाहिए, कितनी दूरी पे पार्क नहीं करना चाहिए, यानी 10 फीट, 8 फीट, 4 फीट, 6 फीट। 5वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपको फायर हाइड्रेट की कितनी दूरी पार्क नहीं करना चाहिए, कितने दूरी के बाद पार्क कर सकते हैं पर कितना दूरी तक नहीं पार्क कर सकते हैं, यानी 10, 8, 4, 6। तो हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन 10 फीट है कि नहीं, 10 फीट। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब आप किसी अन्य वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है, जब आप किसी अन्य वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे, बिना पैदल चलने वाली जगह पर। बी ऑप्शन देखेंगे, जब तक अन्य चालक आपको संकेत ना दे। सी ऑप्शन देखेंगे, आने वाले वाहनों को मध्य में आपको संकेत ना। डी में देखेंगे, अगला जंक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जब तक अन्य चालक आपको संकेत ना दे, है ना भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप एक ऐसी सड़क पर हैं जिस पर कोई निशान नहीं है, जबकि कोई अन्य वाहन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई। जो क्वेश्चन सुनो ध्यान से थोड़ा, आप एक ऐसी सड़क पर हैं जिस पर कोई निशान नहीं है, जब कोई अन्य वाहन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे, यानी इसे अपनी दाईं ओर से गुजारे। बी ऑप्शन देखेंगे, सड़क के केंद्र को यानी पकड़ो, है ना, सड़क के केंद्र को पकड़ो। सी ऑप्शन देखेंगे, इसे अपनी बाईं ओर से गुजारे। डी ऑप्शन देखेंगे, ऐसा रोकने के लिए यानी इसे रोकने के लिए और आप के मध्य में जाने से के लिए मजबूर करें। तो भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां का आप लोग बोलिएगा, ठीक। 7वां का क्वेश्चन जो है आप लोग बोलिएगा क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है देखा जाए तो, बारिश के मौसम में जब दृश्य कम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बारिश के मौसम में जब दृश्य कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए भाई। ये ऑप्शन देखेंगे, हर समय अपने खतरनाक रोशनी के साथ ड्राइव करें, है ना। बी ऑप्शन देखेंगे, सामान्य से तेज ड्राइव करें। सी ऑप्शन देखें, लगातार हॉर्न बजाएं। डी में देखेंगे, दिन के उजाले में हेडलाइट के साथ ड्राइविंग करें। तो इसमें हमारा 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है कि नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि आप वाहन फिसलना यानी शुरू हो जाता है तो आपको सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये ऑप्शन देखेंगे, जितना संभव हो सके हो उतना तेज़ी से ब्रेक लगा दें, धड़ाक दे, है कि नहीं। स्टीयरिंग व्हील का उपयोग करें, घुमा दे चारों दिशा में हाली हाली। उसके बाद डी ऑप्शन देख, सी ऑप्शन देखेंगे, यानी स्कीडिंग से दूर चला गए, यानी स्कीडिंग से दूर चला गए। डी ऑप्शन देखें, स्कीडिंग में चलाएं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में ध्यान दो, यदि आपका वाहन फिसलना शुरू हो जाता है तो इसे सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी हमारा जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्कीडिंग में चलाएं। देखो अभी का जो 6G गाड़ी आ रही है ना, 6G का, वो सब गाड़ियों में आप लोग को देखने को मिल रहा है क्या, स्कीडिंग में चलाएं, फिसलने वाली रास्ता ऐसा कुछ सिग्नल दिया रहेगा। आप वो बटन ऑन करके चलाइएगा तो आपकी गाड़ी बहुत नॉर्मली चलेगी, अच्छा चलेगी, फिसलेगी नहीं गाड़ी, है ना भाई। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप किसी अन्य वाहन को टो कर रहे हैं तो आपको एक रस्सी का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो इससे आपका वाहन अधिक दूरी प्राप्त करने का अनुमति देता है, यानी 15 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आप किसी अन्य वाहन को टो कर रहे हैं तो आपको एक रस्सी का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो इससे
आपके वाहन का अधिक दूरी से प्राप्त करने का अनुमति देता है। यानी कौन सा सही हो जाएगा? 5 मीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप किसी अन्य वाहन को टो कर रहे हैं तो, सॉरी क्वेश्चन डबल हुआ है ना, क्वेश्चन डबल हो गया भाई यहाँ पे, तो समझ आइए इसका भी वही है 5 ही है ना भाई, 2 बार क्वेश्चन हुआ, मिस्टेक हुआ, सॉरी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब पूरी वर्दी में, यानी जब पूरी वर्दी में एक पुलिस अधिकारी आपसे आपके ड्राइव का लाइसेंस मांगता है तो आप, ए ऑप्शन देखेंगे स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। बी ऑप्शन देखेंगे मना करने का अधिकार है, यानी मना करने का अधिकार है। सी ऑप्शन देखेंगे इसे थाने ले जाने के लिए 3 दिन का समय है। डी ऑप्शन देखें एक ही बार में इसको उत्पादन करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब पूरी वर्दी में एक पुलिसकर्मी अधिकारी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो आपको क्या बोलेंगे? एक ही बार में इनका उत्पादन करना चाहिए, एक ही बार में उत्पादन करना चाहिए। ये ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 किमी घंटा पर वाहन चलाते समय वाहन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी 4, 3, 2, 1 कितने सेकंड मीटर होनी चाहिए भाई? यानी 45 किमी प्रति घंटा की वाहन चलाते समय वाहन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी 2 मीटर होनी, सॉरी भाग रहे भाई, भाग रहे तो भाग रहे, सॉरी 2 मीटर है ना, यानी 2। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तुम घर चले गए आपको किस अवधि में अपने नए पते के बारे में आरटीओ को सूचना कर देना चाहिए? यानी 6 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, 1 सप्ताह या 1 साल के बाद? कितने दिन के अंदर में आरटीओ में सूचना कर देना चाहिए? जैसे आपका घर जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, आप चला गए यहाँ से 100 किलो दूसरे राज्य में, है कि नहीं, दूसरे राज्य में जाके शिफ्ट हो गए, तो आपको आरटीओ ऑफिस में कितने दिन के अंदर सूचना दे देनी चाहिए? कितने दिन के अंदर सूचना दे देनी चाहिए? 30 दिन के अंदर में सूचना दे देनी चाहिए। 30 दिन के अंदर में सूचना दे देनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। जब आप एक बस के पास जाते हैं, यानी जब आप एक बस के पास जाते हैं जो कि यात्री को इकट्ठा करने के या छोड़ने के लिए रुक गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन देखेंगे यात्री को चेतावनी देने के लिए अपना हॉर्न बजाएंगे। बी ऑप्शन देखेंगे इसे बाईं ओर से पार करें। सी ऑप्शन देखेंगे रुके और बस को रुकने का इंतजार करें। डी ऑप्शन देखेंगे इसे दाईं ओर से पार कर लें। तो 15 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई हमारा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाए कौन सा? जो क्वेश्चन क्या है, जब आप एक बस के पास जाते हैं तो आपको यात्री को इकट्ठा करना या छोड़ने के लिए रुक गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी रुके और बस को रुकने का इंतजार करें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? रुके और बस को रुकने का इंतजार करें, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थी के लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी के साथ क्या रखना चाहिए, यानी रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए भाई? यानी ए ऑप्शन देखेंगे अन्य शिक्षार्थी के साथ रहें, यानी एक अन्य शिक्षार्थी के साथ रहें। बी ऑप्शन देखेंगे एक पूर्व लाइसेंस धारक के साथ रहें। सी ऑप्शन देखेंगे केवल रात में ड्राइविंग करें। डी ऑप्शन देखेंगे व्यस्त समय में ड्राइविंग नहीं करें, यानी व्यस्त समय में ड्राइविंग ना ही करें। जैसे क्वेश्चन क्या बोला, शिक्षार्थी के लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? यानी केवल क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे से एक पूर्व लाइसेंस धारक के साथ में रहकर गाड़ी सीखना चाहिए, चलाना चाहिए, है कि नहीं? जब भी देखो इसके गाड़ी चला रहा हूँ तो एक लाइसेंस वाला भी ड्राइवर होनी चाहिए वहाँ पे जो साथ में रहे, तब हम गाड़ी सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब आपके ब्रेक गीले हो जाते हैं तो आपको, यानी और आपकी शक्ति कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन देखेंगे सामान्य रूप से तेजी, यानी सामान्य रूप से जारी रखें। बी ऑप्शन देखेंगे बंद करें और उन्हें मिटा दो, बंद करो और उन्हें मिटा दो। सी ऑप्शन देखेंगे कई बार ब्रेक दबाएं। डी ऑप्शन देखेंगे बड़ी तेजी से ब्रेक लगाएं, मारा धाम धाम, है कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, जब आपके ब्रेक गीले हो जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी धुलवाए हैं तो आपका ब्रेक गीला हो गया, फिर बाद में ब्रेक लगाना तो ब्रेक नहीं लग रहा है कि नॉर्मल ब्रेक लग रहा है, तो क्या करना चाहिए वहाँ पे?
यानी कई बार ब्रेक को पुश करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी गाड़ी में क्या आयल थोड़ा कम हो जाता है, ब्रेक आयल, तो तभी गाड़ी थोड़ा स्लो रुकती है। तो उसमें भी बार बार हाली हाली 3-4 बार पुश कीजिएगा तो ब्रेक लग जाता है बराबर, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन में, कई बार ब्रेक को दबाएं। कई बार ब्रेक को दबाने से ब्रेक हीट होगा, ब्रेक हीट होने से सब सही हो जाता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी अन्य वाहन को ले जाते समय आपको किस गति से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे या 24 किलोमीटर प्रति घंटे या 28 किलोमीटर प्रति घंटे या 32 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए भाई, जैसे किसी गाड़ी को टो करके ले जा रहा हो, है ना, जैसे किसी अन्य वाहन को ले जाते समय आपकी गति क्या होनी चाहिए, जैसे किसी गाड़ी को टो करके ले जा रहे हो या जोड़ के ले जा रहे हो तो कितने घंटे प्रति होनी चाहिए, ये घंटे में कितने किलोमीटर तय करनी चाहिए। तो 24 किलोमीटर, कहीं कहीं पे देखिए 25 दिया रहता है कि नहीं, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 25 दिया तो भी सही है, 24 दिया तो भी सही है ना भाई। ध्यान देने का, दोनों ऑप्शन दिया रहता है 24-25। तो कृपया करके ध्यान से माइंड में सेट कर दो यार, 24 और 25, 24-25 है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अपने वाहन को ईंधन भरते समय आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहला धूम्रपान, बी में देखेंगे जा तो यानी शराब नहीं पीकर यानी पीना चाहिए। सी ऑप्शन देखेंगे खाना नहीं यानी खाना नहीं चाहिए, या डी देखेंगे बातचीत। ये क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला देखो, आपके वाहन में ईंधन भरते समय आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई, सभी लोग ड्राइवरिंग है, सब लोग ड्राइवर है, तो कृपया ये क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा हमारा ये भी क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक यात्री चालक के रूप में से एक अकेले व्यक्ति को जो एक यात्री के रूप में मोटरसाइकिल पर जा रहा है। ये ऑप्शन देखेंगे एक बच्चा, तो इसमें देखा है तो ए ऑप्शन में देखेंगे एक बच्चा को, बी ऑप्शन देखेंगे एक पति पत्नी को, सी ऑप्शन देखेंगे परिवार का सदस्य, डी ऑप्शन में देखेंगे एक अनुदेशक। तो 20 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन पे ध्यान देने का, क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा आप लोग तो क्वेश्चन में आराम से आप लोग आंसर दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, कभी भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर दे पाइएगा आप लोग। और जितने भी आंसर दीजिएगा आप लोग, तो आप लोग जैसे एक ही रिक्वेस्ट है कि नंबर भी डालिएगा आप लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।